हाँ बच्चों, तो देखिएगा एक क्वेश्चन आपके जो करंट नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। पेपर एनालिसिस में आप जा रहे हैं तो आपको लगभग दो तीन सवाल, दो क्वेश्चन तो मान के चलिए ऑन एवरेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से आपको मिल रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि दोनों साल का जो सिलेबस आपका 11th और 12th का है, उसमें अगर आप बैलेंसिंग करके चलेंगे देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन। स्कोर भी आपका बनेगा और आपका रैंक भी उसमें अच्छा आ जाएगा। तो कम से कम दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है जो फैराडे लॉ में से आप देख रहे हैं, इसमें फैराडे लॉ है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्या है देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है करंट ऑफ 2 एम्पियर पास फॉर 5 आवर्स थ्रू अ मॉल्टन मेटल सॉल्ट डिपॉजिटेड 22 पॉइंट ग्राम ऑफ मेटल। एटॉमिक मास दे रखा मेटल का 177। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेटल की बतानी है। तो जैसे ही बच्चे ने सवाल पढ़ा तो उसको एक तो पहले कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कैसे निकल जाती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो सवाल को गिव अप कर देता है। थोड़ा सा अगर वो हिम्मत करता है तो क्वेश्चन को पहले सोचे, जब वो अपनी एक प्रिपरेशन मोड में है कि भाई डिपोजिशन हो रहा है, मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, करंट पास कर रहे हैं, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पर हम यूज करके अगर लगाएं तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी। अब पॉइंट ये है कि उसको तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो बोले इसमें तो कोई भी सिंबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नहीं है, तो करूंगा कैसे मैं इसको। तो अगर वो थोड़ा सा ध्यान लगाए इस फॉर्मूले के ऊपर, तो W इक्वल्स टू जेड आई टी में Z क्या चीज है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप एक्सपेंड करते हैं तो यू विल गेट E बाई 96,500 इंटू आई इंटू टी। इसमें E क्या चीज है, E इक्विवेलेंट मास है। तो पहले हम क्या करें, इस इक्विवेलेंट मास को फाइंड कर लें। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे तो हमारा बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकालने से हम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच सकते हैं। कैसे, इक्विवेलेंट मास जो है आपके पास, दैट इज एटॉमिक मास अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटर। तो ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे के दिमाग में हिट करनी है। जब वो एग्जामिनेशन पर है तो उसकी अच्छी प्रिपरेशन है, तो फॉर्म क्वेश्चन देखते ही ये सारी चीजें उसको हिट करेंगी। बट अगर उसे थोड़ा एक्सपेंशन में चाहिए, उसे समझ में चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसीलिए इसको एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है। अब आपके पास सारे डाटा हैं तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। डब्ल्यू मीन्स कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, 22.2 ग्राम। तो आपने कहा डब्ल्यू, आप ईफ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इंटू 96,500 अपॉन आई इंटू टी। आई कितना है आपके पास, 2 एम्पियर, तो आप 2 रख दीजिए। टाइम कितना है आपके पास, 5 आर, तो आपने टाइम यहाँ पर 5 आर रख दिया। अब भी यहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि टाइम आपके पास आर में है, तो आप इसको कन्वर्ट करिए सेकेंड में। तो आपने कहा इंटू 60 इंटू 6। और जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकल सॉल्व करके जो भी आपके पास डाटा आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास है। उस इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने के लिए अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्विवेलेंट मास है रफली आपके पास 59.5 या राउंड में कहें तो 60 के आसपास आ जाएगा। आप देखिए कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन। अब आपका इक्विवेलेंट मास आ चुका है 60, 59.5। तो आप यहां पर इसको रख ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है, इसको मान लीजिए मैं एक्स मान लेता हूं। एटॉमिक मास आपके पास है 166, सॉरी 177, क्वेश्चन में गिवन है। तो नाउ यू विल गेट इट 177। राउंड में मैंने 59.5 को 60 रख दिया है। रफली आप देखें तो 63 जा 180, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। एग्जाम में आपको उसके क्लोज पहुंचना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो 2 पॉइंट का कोई सेंस नहीं है। तो आप राउंड में देख रहे हैं कि आप, दैट इज योर करेक्ट।